मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारे फेस टू फेस चैनल का ये फोर्थ एपिसोड है जो कि हम कृपाल जी के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो बेसिकली कृपाल जी प्रोफेशन से एक अकाउंटेंट है और आज इनसे हम इनके लाइफस्टाइल के बारे में और इनके प्रोफेशन के बारे में जानेंगे। सो गुड मॉर्निंग कृपाल जी। गुड मॉर्निंग ललित जी। और तो कृपाल जी अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम आपको और बेहतर तरीके से जान सकें। वैसे तो मेरी लाइफ के बारे में जानने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, मगर यह है कि बेसिकली हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। मगर हमारे फादर आर्मी में थे तो जगह जगह रहना हुआ। तो मेरी बर्थ प्लेस बारामुल्ला में हुआ। मेरा ओके। बर्थ बारामुल्ला में हुआ। बारामूला हाँ, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हुआ। उसके बाद हमारी मेरी स्कूलिंग हुई मेरठ से, मेरठ से स्कूलिंग। केंद्रीय विद्यालय से। अच्छा। वहीं हमने 10th करी, 12th करी, फिर ग्रेजुएशन भी करी सीसीएस यूनिवर्सिटी में। फिर। फिर उसके बाद जॉब करी साथ साथ। एचसीएल इन्फो सिस्टम में जॉब करी थी एज अ ओजीटी, ओके। मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो स्टाइफन मिलता था वहाँ। हम्म, तो उसके साथ साथ हमने फिर एमबीए करा ओके। कॉरस्पॉन्डेंस पीटीयू से। सो बेसिकली आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है एमबीए हम्म। और उससे पहले आपने बोला आपने कॉलेज किया है। कॉलेज हाँ, किस क्या किया आपने? थोड़ा एक ब्रीफ नॉलेज बताइए अपनी कॉलेज के एजुकेशन के बारे 12th में हमने कॉमर्स से किया था, तो फिर बीकॉम किया। फिर एमबीए भी जैसे फाइनेंस में किया। तो मेजर मेरा फाइनेंस था। दो में होता है उसमें, मेजर और माइनर। तो मेजर मेरा फाइनेंस था और माइनर आईटी था। में। ओके। सो उसके बाद आपने जॉब करी। नहीं, एमबीए के साथ साथ मैंने जॉब करी ओके। एचसीएल इन्फो सिस्टम में। ठीक है, तो अभी आप कहाँ पे हैं? करंटली कहाँ पर जॉब कर रहे करंटली मैं दिल्ली में तुगलकाबाद में एक कंपनी है, आशापुरी फैब्रिक करके, हैं? वहाँ एज अकाउंटेंट हो। ओके। सो आप उत्तराखंड में बचपन में रहे हैं? उत्तराखंड में रहे कभी? नहीं, उत्तराखंड में कभी नहीं रहा मैं। बट आपका नेटिव प्लेस उत्तराखंड ही है। हाँ, नहीं, उत्तराखंड है। सो आप अभी मेरठ में सेटल डाउन है या दिल्ली में? नहीं, मेरा मेरठ में भी घर है, वहाँ मम्मी पापा रहते हैं। ओके। और दिल्ली में भी फ्लैट है मेरा। सो आप एक थोड़ा ब्रीफली अपने फैमिली के बारे में बताइए। मेरी फैमिली में फादर मदर है और दो सिस्टर है मेरी। हम्म, बस फादर आर्मी से रिटायर है हम्म, और वाइफ है। ओके। और एक बेटी है मेरी, गुड़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है, गुड़िया बहुत बढ़िया है। बेसिकली अभी आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपका क्या काम है? एक्चुअली क्या है, हमारे जो फैब्रिक ट्रेडर है हमारी कंपनी, ओके। कपड़े की ट्रेडिंग करती है। तो हमारी बहुत सी मिल वगैरह है सूरत वगैरह में। ठीक। तो वहाँ से कपड़ा आता है हमारा ग्रे। हम्म। ग्रे क्या होता है, नेचर होता है फैब्रिक का, कलर नहीं होता है। जिस नेचर में कोई आता है कपड़ा जैसे कॉटन में, तो उसे फैब्रिक को ग्रे कहते हैं फर्स्ट। स्टार्टिंग कपड़ा है वो स्टार्टिंग एकदम। कपड़ा। उसके बाद अपन उसे आरएफडी वाइट कुछ भी करा, आरएफडी होता है उसके रेडी फॉर डाइंग। आरएफडी का मीनिंग होता है रेडी फॉर डाइंग। उसमें कलर वगैरह करा के एक्सपोर्टर ले जाते हैं। हमारा कपड़ा बेसिकली एक्सपोर्टर लेते हैं। और डोमेस्टिक भी जाता है मगर बहुत कम जाता है। मेन हमारा कपड़ा डोमेस्टिक एक्सपोर्टर ही लेते हैं। तो आपको उसमें क्या काम रहता है? एज अ अकाउंटेंट आप मैं क्या करते हो उसमें? मैं एज अकाउंटिंग बिलिंग वगैरह करता हूँ, सेल वगैरह भी कर लेता हूँ। मतलब ऑलराउंडर हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। ओके, ऑलराउंडर है। जी। चलो बहुत बढ़िया। सो बेसिकली उस कंपनी में कितने अकाउंटेंट अभी वर्क करते हैं? एक्चुअली क्या है, अकाउंटेंट तो काफ़ी है, मगर जो मैं जिस ब्रांच में हूँ उसमें मैं ही हूँ, मैं अकाउंटेंट। और उसके बाद अपना स्टाफ है सेल्स और परचेज का, सेल का स्टाफ है और लेबर वगैरह है। ओके। सो आपने फाइनेंस से किया है उसके बाद मतलब अभी आप स्टार्टिंग में जो जिस कंपनी में कर रहे हैं अभी करंटली इसमें कितने साल से आप वर्क कर रहे हैं? इस कंपनी में हो गया मुझे 5-6 साल करीब। ओके, उससे पहले? फर्स्टली मैंने जॉब करी थी एचसीएल में। एचसीएल में। वहाँ करी मैंने करीब 2-2.5 साल जॉब करी। ओके। उसके बाद मेरी जॉब लगी बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा विभाग में एज अ अकाउंटेंट। ओके। 2-2.5 साल वहाँ जॉब करी मैंने। ओके। उसके बाद फिर उसके बाद करी मैंने सुप्रीम इम्पैक्स, एक कंपनी है, एक्सपोर्ट हाउस है बहुत बड़ा, उसमें करी 1 साल। और उसके बाद फिर यहाँ ही लग गया हूँ मेरे आशापुरी में फैब्रिक में, प्राइवेट लिमिटेड में। ओके। तो यहाँ भी 5-6 साल हो गए। सो आप दिल्ली में रह रहे हैं तो एक ये मेजर प्रॉब्लम है जो भी जॉब कर रहे हैं कि जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ दिल्ली में। तो आपका वहाँ अपना ओन हाउस है? हाँ, मेरा अपना फ्लैट है वहाँ। तो आपने फ्लैट लिया। हाँ जी। तो एक ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है हर किसी की। मतलब कोई भी पहाड़ से अगर जॉब करने जाता है एक नॉर्मल बंदा, मतलब नॉर्मल एजुकेशन लेके जाता है, तो वो वहाँ सरवाइव कर सकता है दिल्ली में? दिल्ली में हर बंदा सर्वाइव कर सकता है। 10-12 हज़ार रुपये
कमाने वाला भी सर्वाइव कर सकता है। वहाँ सस्ते से सस्ता मिलता है, महंगे से महंगा। सस्ता से सस्ता, महंगे से महंगा। हाँ, मतलब इसके कहने से क्या हुआ है, एक बार ब्रीफली बताइए। आप 300 रुपए की भी जीन्स ले सकते हैं ओके। लिवाइस की, और शोरूम में जाके 2500 की ले सकते हैं भाई, सेम लिविस, सेम लिवाइस। मतलब ब्रांडिंग वो थोड़ा वो हो जाएगी, हाँ, हो जाएगी मतलब मगर वो। थोड़ा डिफेक्ट रहता है, बट चलता है काम। सो आप बेसिकली क्या वो करते हैं, वियर क्या करते हैं, ब्रांडिंग? दोनों मैं तो वहीं से लेता हूँ, चांदनी चौक से। चलो बहुत बढ़िया, मतलब कि आप ब्रांड को वो नहीं करते हो। ना, 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 Thank बस you। जो जो मिल अपनी गया, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए वही है बस। मतलब अपने नेचर, मतलब जो हाँ, है। बस वही सही है, हाँ, सिंपलिसिटी सिंपल बहुत। सिंपल सिटी हाँ, में बिलीव करते हैं। जी, जी, भाई ब्रांड में वैल्यू, मतलब पैसा इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। कोई फायदा अपने हिसाब से सेविंग करो, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाओ, नहीं। जी, इस पे बिलीव करते हैं। जी, तो मतलब कि अगर पहाड़ से कोई भी अगर दिल्ली में जाता है, बेसिकली क्योंकि पहाड़ से दिल्ली जाते हैं सब, हाँ, मैक्सिमम पहाड़ी दिल्ली में बसते हैं, जी, जी, बुराड़ी, बेदरपुर, खोड़ा वगैरह। गाजियाबाद, खोड़ा, खजूरी, ये सब पहाड़ियों का एक वो है। जी, सारे पहाड़ी उधर ही जाते हैं। जी। तो मतलब जो पहाड़ से जो बंदा जा रहा है वो सर्वाइव कर लेता है वहाँ पर हाँ, आराम से। सर्वाइव आराम से करता है, और जॉब भी मिल जाती है उसे उसके हिसाब की, स्किल्स के हिसाब से जॉब मिल जाती जैसी एजुकेशन है उस हिसाब से है। जॉब हाँ। मिल जाती है। और पहाड़ी बंदा हर कहीं काम कर भी लेता है, हाँ, पहाड़ी बहुत मेहनती होते हैं, मेहनती आपको होते हैं। पता ही है। हाँ। तो अभी आप मुझे ये बताइए, जिस प्रोफेशन में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो आजकल तो प्रोफेशन कोर्स बहुत हो गए, प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि एमबीए में भी डिजिटल मार्केटिंग आ गया, आईटी आ गया। उस टाइम पे आईटी था क्या, आईटी आईटी, डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, आईटी था। तो अभी तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया। तो मगर एक्चुअली क्या, अभी जो अकाउंट्स में जॉब है, अगर कोई बंदा एसएपी एक कोर्स आता है, सैप कहते हैं, अगर वो करेगा तो उसका बेटर फ्यूचर होगा। अकाउंट्स में किसमें, एमबीए में? एमबीए में सैप में करना पड़ता है, एसएपी। अच्छा, वो अलग ब्रांच है, जैसे कि हाँ, फाइनेंस हो गया, आईटी हो जी, जी, गया, जी, वो एसएपी अलग है। एसएपी एक सॉफ्टवेयर है एक्चुअली। ओके। अगर उसमें अकाउंटिंग कोई सीख लेता है बंदा, तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो ब्राइट है, मतलब वो अभी बेसिकली अभी वो कोर्स खाली बैंगलोर वगैरह से ही किया जाता है। बैंगलोर, हाँ, और कहीं से नहीं हो? ना, अभी तो बैंगलोर से ही है। तो उसमें किस डिपार्टमेंट में वो अपनी उसमें जॉब? अकाउंट्स में जॉब लगेगी। हाँ, तो किस स्केल में लगती है उसमें, मतलब जैसे कि आपने भी अकाउंट्स किया है, हाँ, जो एसएपी से भी कर रहा है वो भी अकाउंट से ही करेगा, हाँ, तो क्या एसएपी डिफरेंस क्या है? है, एसएपी में क्या होता है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे एचसीएल हो गई, इन्फोसिस हो गई, और आईबीएम हो गई। ओके। तो बड़ी-बड़ी कंपनियों में क्या होता है, जैसे और जगह अकाउंटिंग उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, सिग्मा वगैरह या टैली वगैरह होता है। मगर क्या होता है, वो अपना सॉफ्टवेयर करते हैं एसएपी, वो सैप में वर्क करते हैं सारा। अच्छा, मतलब सैप में उनका जितना भी अकाउंट्स का सो वर्क होता हाँ, है वो सैप में होता है। सैप में तो होता है। जो तो उसमें स्किलफुल बंदा हो उसी को रिक्वायरमेंट। आज की डेट में एसएपी की बहुत माँग है। ओके। तो अगर सैप का कोर्स कॉस्टली तो पड़ता है, मगर एक बार जो कर लेता है बंदा, उसका फ्यूचर ब्राइट है। ओके। ओके, अगर किसी अ, आज की डेट में किसी यंग यंग जनरेशन को अकाउंट्स में एमबीए, मतलब एमबीए में प्रोफेशनल कोर्स में अकाउंट्स परस्यू करना है, तो उसके फ्यूचर में क्या विजन है, क्या ग्रोथ है उसकी, आप इसके बारे में बताइए। देखो, अकाउंट्स की लाइन में जो बंदा घुस जाता है एक बार, हम्म। एक तो उसकी जॉब सिक्योर है, अच्छा, सिक्योर है। सिक्योर है। कोई ओके। दिक्कत नहीं, कंपनी जब कंपनी बंद होगी तभी उसकी नौकरी जाएगी, ये समझ लीजिए। अच्छा। तो सिक्योर है। मगर क्या, इसमें क्या होता है, सैलरी इंक्रीमेंट कम होता है, धीरे होता है, मगर होता है, मिनिमम है। मिनिमम है। मगर ये है कि जॉब सही है अकाउंट्स में, बैठने की जॉब है, फिजिकल वर्क ज़्यादा है। फिजिकल वर्क है नहीं ज़्यादा, माइंड वर्क का कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बढ़िया है, मतलब अपना फाइनेंस में करिए, अकाउंट्स की लाइन में जाइए। हाँ, और फाइनेंशियल रोबस्ट हो जी, फाइनेंस ग्रोथ है, है कि नहीं? मेन है आज की डेट में, क्या टेंशन नहीं है इस जॉब हाँ, और फाइनेंशियल भी एक नॉलेज आती है कि कैसे अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट में। ये करना है। ठीक है, आपने जैसे कि बोला आप किसी फैब्रिक के उसमें अभी करंटली अपनी जॉब को डन कर रहे हैं। हाँ, तो आप मुझे बेसिकली बताइए, फैब्रिक किस किस टाइप का होता है? अच्छा ऐसा होता है, जैसे हम कह देते हैं, दुकानदार हमसे कह देता है ये कॉटन है, ओके। तो कॉटन में भी काउंट होते हैं। कॉटन वॉल 80-72 होती है, उससे नहीं ऊपर 92-80 होती है। मतलब बेसिकली नंबर है सारे। हाँ, ये काउंट कंस्ट्रक्शन है उनका, रीड पीक है, मतलब धागे की काउंटिंग है। ओके। जिस हिसाब से धागे लगे हुए 80-72 में 80 का धागा होगा। अच्छा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाँ, धागे जिस ये जिस गैप में ये लगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके ओके। तो उसके बाद कैमरिक वगैरह भी है, और उसके बाद बान मिक्सर और वॉयल वगैरह भी है। उससे हैवी जाएँगे सिटिंग वगैरह, पॉपलिन वगैरह, ये सब है। तो मतलब अगर कोई कहता है हमें जी कॉटन का पड़ा, तो मतलब कॉटन ये नहीं है उसकी, मतलब डिफरेंट टाइप के कॉटन।
उसको बेसिकली नंबर बताना पड़ेगा, पर्टिकुलर नंबर पे जाना पड़ेगा कि ये मुझे ये जी, जी, चाहिए, जी, जी। डिमांड अगर हम शॉप पे जाते हैं तो हम तो खरीद ही नहीं पाते, हाँ, क्यों, हमें मेन नॉलेज है उसकी। तो हमें मतलब हमें पता ही रहता है कि किस तरह का मेरे हिसाब कॉटन है। से आपको बेवकूफ़ ही बना सकता है कोई भी शॉप में हाँ, अगर आप शॉपिंग करने जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको उसमें एक वो हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया उस फ़ील्ड में, तो आप जी, जी, बता जी, देते जी। हो। कपड़ा ऐसे ही चेक करके बता देते होंगे चेक आपको करके कि बता देते हैं हम। तो बेसिकली बताइए मुझे लिनन जो कपड़ा होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। हुँ, उस हुँ। कपड़े के बारे में बताइए, वो बेसिकली कैसे बनाया जाता है, कैसे सेल आउट किया जाता है? लिनन भी कई तरह के आते हैं, जैसे उसमें 40-40 का धागा होता है, जो 40s प्योर लिनन कहते हैं, और उससे हल्का होता है 60s प्योर लिनन। उसके बाद आता है, ये प्योर लिनन हो गए। तो उसके बाद क्या आता है, ये कॉटन लिनन भी बनता है। उसमें भी काउंट होता है 70-30 का, मतलब 70% कॉटन, 30% लिनन। ओके, इस तरह का भी होता है कॉटन लिनन। एक हमारी शॉप का 80-20 का भी है, उसमें 80% लिनन, 20% कॉटन है। तो ये रहता है कॉटन लिनन के काउंट। हर कोई आपको मार्केट में कह रहा है कि लिनन दे रहा हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं है प्योर दे रहा है, हो सकता है कॉटन लिनन हो। हुँ, तो हम हुँ, वो देख लेते हैं, हम तो चेक कर लेते हैं, इसलिए हम शॉपिंग ज़्यादा करते नहीं है, क्यों, पता रहता है। कि कौन-सा कपड़ा किस क्वालिटी का है, हाँ, हाँ। कोई फिर बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बेवकूफ़ हम, अगर वो कहता भी है तो हम बन जाते हैं, फिर क्या करें? लेना ही लेना तो पड़ता है तो पड़ता है, वियर तो करना मगर है हमें तो मैंने। पता है कि क्या है, क्या नहीं है। तो जो बेसिकली जो जीन्स सेल आउट होती है मार्केट में, हाँ, उसका भी कोई वो होता है? हाँ, ये जो जीन्स वगैरह होती है, ट्विल वगैरह में बनती है। ओके। उसमें 20s, 30s, 40s, 60s कई तरह की ट्विल आती हैं, मगर ज़्यादातर 20s ट्विल में बनता है। हुँ, 20s ट्विल में भी उसके बाद रीड पी का 108-56, मतलब 108 और 56 का धागा होता है उसमें, ओके। ये होता तो कृपाल जी अभी आप हमें अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आपकी कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी और टिल द डेट उसका कैसा नेचर है अपने एम्प्लॉयी के साथ? और कोरोना टाइम पे उसने अपने को सर्वाइव कैसे किया? जबकि सारे कोरोना टाइम पे सब जब लॉकडाउन हुआ था बहुत सी कंपनियाँ शट डाउन हो गई। तो उस टाइम पे इन्होंने कैसे सर्वाइव किया और कैसे अपने एम्प्लॉयी का ध्यान दिया? है। ऐसा हमारी कंपनी तो बहुत ओल्ड है, 30-40 साल हो गए इस कंपनी को दिल्ली में एस्टेब्लिश हुए। और जो हमारे ओनर हैं, दिनेश अग्रवाल जी, हम उन्हें भाई जी कहते हैं। वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सारे एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट देते हैं हमने। और क्या कहते हैं, कोरोना टाइम पे भी सबको कोई दिक्कत नहीं आई फाइनेंशियली, सबको सैलरी दी टाइम टू टाइम। और ऐसा है ललित जी, आपको मैं बताऊँ, जो कपड़े का काम ना कभी बंद नहीं होने का। अगर हमारी 100 रुपए की औकात है शर्ट पहनने की, तो हम 100 की पहनेंगे ही। मतलब हमेशा सेल रहेगा ही। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि किसी की अगर 100 की मतलब कोई 100 की पहन सकता है तो 100 की पहनेगा हाँ, और अगर कोई 1000 की पहन रहा है तो वो भी 1000 की पहन रहा है। हाँ, मतलब तो कपड़ा तो बिक ही रहा है, कपड़ा तो बिक रहा है। सोल्ड आउट हो ही रहा है। और कोरोना काल में तो हमारे मासिस वगैरह के लिए बहुत सेल आउट हुआ, फैब्रिक। बहुत सेल, हमारी सेल ही बहुत बढ़िया थी कोरोना टाइम पे तो। मतलब कोरोना टाइम पे आपने बहुत प्रॉफिट किया, हाँ, कोरोना टाइम पे जबकि बहुत, सब डाउन शट डाउन हो गए थे, आपने बहुत प्रॉफिट किया। हाँ, बहुत मतलब सही रहा। और हमारे जो बॉस है उनका नेचर भी बढ़िया था, टाइम टू टाइम सबको कॉल करते थे। और कोरोना में तो हमारी मम्मी को भी कोरोना हो गया था। मगर हमारे जो बॉस हैं, दिनेश अग्रवाल जी, भाई जी कहते हैं इन्हें, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, डेली कॉल करके हमें। मतलब कि कोरोना टाइम पे बहुत सी कंपनियों में अपने एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया था, रिसेशन हुआ था। तो आपकी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं था? ना, ना, हमारी कंपनी में कुछ नहीं, सारे एम्प्लॉय वही हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबको सैलरी टाइम टू टाइम दी, और सैलरी तो पहले दे दी थी। लॉकडाउन से पहले सैलरी दे दी थी मंथ। ओके, अभी आप मुझे ये बताइए जैसे कि बहुत सी सारी कंपनियों में ना एक इश्यू आता है कि एम्प्लॉयी और जो बॉस का बिहेवियर होता है वो मैच नहीं करता। हुँ। तो आपकी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है मेरे को ना, लगता ना, है ना, जहाँ हमारे वहाँ तो फ्रेंडली नेचर है। डेली सुबह भाई जी हमें कॉल करते हैं, हाल-चाल पूछते हैं अपना, और सब चीज़ पूछते हैं घर के बारे में। सबसे फ्रेंडली नेचर है, मेरे से ही नहीं, सारे मतलब सारे एम्प्लॉयी जितने हैं, भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, सबके साथ सबके सेम। साथ फ्रेंडली नेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। और सब अपना काम समझ के काम भी करते हैं पूरी मेहनत से। तभी प्रॉफ़िट हो रही है तभी कंपनी है कि प्रॉफ़िट नहीं? हो रही है। और भाईचारा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, किसी भी कंपनी को ना टॉप में ले जाने का, पीक में ले जाने का एम्प्लॉयी का भी बहुत हाथ होता है। जी, जी, जी। वो एक नेचर बनाया जाता है बॉस और एम्प्लॉइज़ के बीच में, जी। उसी से कंपनी ग्रोथ करती है, ये मानते हैं आप? जी। ओके, थैंक यू कृपाल जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो आज हमने कृपाल जी से उनकी लाइफ़ के बारे में जाना और उनके प्रोफ़ेशन के बारे में जाना कि कैसे वो एज़ अ अकाउंटेंट अपनी जॉब को डन कर रहे हैं दिल्ली में एक कंपनी के साथ, फैब्रिक कंपनी के साथ और फैब्रिक के बारे में बहुत डिटेल में जाना। अगर आपको फैब्रिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पक्का ज़रूर कमेंट करके हमें ये बताएँ कि इस वीडियो में कोई लूप पॉइंट तो नहीं छूटा है और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।